पाँव घायल है फिर भी चलना होगा, हार को जीत में बदलना होगा। रात को जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज है जो दिन में जलना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुवीर वंदना दास स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube के आज के नए वीडियो में। दोस्तों, सभी को पता है कि 9 नवंबर सन 2000 में उत्तरांचल का गठन हुआ, जो देश का 27वां राज्य था। तब से लेकर आज तक 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 सालों में वर्तमान जो सरकार है उत्तराखंड की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रजत जयंती उत्सव को उत्तराखंड के सभी जिलों में सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ा प्रश्न है कि आज 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या पाया है, उत्तराखंड के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लेकर उत्तराखंड के आम जनमानस तक कितनी खुशियां आई है। इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण करने का अब समय आ चुका है। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति से, उत्तराखंड के डेवलपमेंट से और उत्तराखंड ने इन 25 सालों में कितनी अपने आप में ग्रोथ पाई है। दोस्तों, वैसे प्राचीन काल या वैदिक काल की बात करें तो उत्तराखंड का जिक्र जो है भारतीय सभ्यता के वेदों में, पुराणों में, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसका जिक्र होता है। उस टाइम पे उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड के तौर पे जाना जाता था। उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही ऋषि वेदव्यास हो, ऋषि अगस्त्य हो, ऋषि कश्यप हो, ऋषि वाल्मीकि हो, उस दौर के जितने बड़े ऋषि मुनि थे वो उत्तराखंड में ही तप किया करते थे। और ये भी प्रचलित है कि पांडव जब वनवास पे थे उन्होंने उत्तराखंड में ही वनवास को काटा था। और जब पांडवों ने स्वर्ग के रास्ते जाने की कोशिश की तो वो उत्तराखंड के रास्ते से ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। यानी उत्तराखंड की बात करें तो प्राचीन काल से उत्तराखंड का एक अस्तित्व है। देवभूमि उत्तराखंड में कई ऋषि मुनियों का वास रहा है, बहुत से दैवीय शक्तियों का वास रहा है और बड़े बड़े यज्ञ से लेकर बड़े बड़े जो तपोवन हैं वो उत्तराखंड में ही विराजमान थे उस दौर पर। लेकिन आज के इस 25 सालों में हमने उत्तराखंड के इन वैदिक संपदाओं को किस तरीके से संरक्षित किया, इन पर हमें विचार करनी चाहिए। क्योंकि आज के दौर पर जहाँ दुनिया में अशांति फैली है तो देवभूमि उत्तराखंड एकमात्र स्थान यहाँ है जहाँ लोग आके शांति की संभावनाओं को तलाशते हैं। उत्तराखंड में प्राचीन काल से बड़े बड़े राजा महाराजाओं का शासन रहा है। एक टाइम पे कत्यूर वंश उत्तराखंड में लंबे समय तक उन्होंने शासन किया है। उसके बाद पाल वंश हो, शाह वंश हो या फिर कनकपाल वंश हो, ऐसे तमाम बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने उत्तराखंड में शासन किया है। आज के दौर की अगर बात करें तो सबसे पहले उत्तराखंड के जो सीएम के तौर पर जिन्होंने शपथ ली थी, नित्यानंद स्वामी, और वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान सीएम है। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज भी अगर लगातार कहीं भी हम जाएंगे तो उत्तराखंड में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसको लेकर प्रश्न होता है आखिर हम लोगों ने उत्तराखंड में कितने डेवलपमेंट को हासिल किया है, हमारी लोक संस्कृति कहाँ तक पहुंची है, हमारे आम जनमानस के बीच में जो व्यवहार है, जो प्रचलन है, खान पान की चीज़ों है, इसमें कितना बदलाव आया है। 3.5 लाख करोड़ वाला जीडीपी वाला ये राज्य आज तमाम टूरिज्म के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो या टेक्निकल क्षेत्र में हो, तमाम यूनिवर्सिटी को अपने अंदर समावेश कर रखा है। यानी भारत के विभिन्न राज्यों से बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो उत्तराखंड में मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं, उत्तराखंड में टेक्निकल की पढ़ाई करने आते हैं, उत्तराखंड के टूरिज्म को देखना पसंद करते हैं। आज उत्तराखंड में बहुत से तीर्थ स्थल है। हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, 4 धाम उत्तराखंड में ही मौजूद है, जिसमें सालाना बहुत से लोग आते हैं और देवी देवताओं की दर्शन करते हैं। क्योंकि प्राचीन काल से यह कहा गया है कि उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर है जहां पर लोग आते हैं, देवी माँ के दर्शन भी करते हैं। उत्तराखंड धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उत्तराखंड में 60% से पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश करने की अपार संभावना है, जहां पर अगर निवेश किया जाए तो निवेश के माध्यम से हम माइग्रेशन को उत्तराखंड में रोक सकते हैं। और इसके लिए चाहिए कि आम जनमानस के साथ सरकार के अंदर एक विल पावर हो, जो आम जनमानस के साथ कोलैबोरेशन में वर्क करे और ऐसी पॉलिसी क्रिएट करे जिसको लेकर हमारे उत्तराखंड में माइग्रेशन कम हो और अधिक से अधिक हम एम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड में जनरेट कर सके। वैसे उत्तराखंड में सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की बात की तो 2003 का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। उस टाइम के मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके उत्तराखंड के 3 जगहों पर सिडकुल की स्थापना की। रुद्रपुर, पंतनगर, सितारगंज और हरिद्वार में सिडकुल की स्थापना करने के बाद ही उत्तराखंड के वासियों को ऐसा लगा कि अब उत्तराखंड के कई लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड में नई क्रांति आएगी, उत्तराखंड में डेवलपमेंट आसमान को छूता हुआ नजर आएगा। लेकिन तमाम उतार और चढ़ाव के बाद आज चीजें सामान्य है। लेकिन उस परिवेश में हम कह नहीं सकते कि उत्तराखंड ने बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है। हालांकि उत्तराखंड की जीडीपी में जो उद्योग धंधे हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, सेवा का रोल है और एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इसमें रोल है। इन तमाम चीजों के उपलब्धियों के बाद ही उत्तराखंड की जीडीपी आज के डेट में 3.5 लाख करोड़ की जीडीपी आंकी जाती है। उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के साथ टेक्निकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, टूरिज्म में बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। उत्तराखंड में जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो उत्तराखंड में पहाड़ पे बहुत ज्यादा कृषि होती है। 60% लोग
एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो बागवानी पर डिपेंड है। आज उत्तराखंड में गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, झिंगारा, मड़ुआ तमाम फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो दूसरी तरफ बागवानी में सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, कीवी जैसे बड़े और महत्वपूर्ण फलों का भी उत्पादन किया जाता है। इन चीज़ों को लेकर उत्तराखंड बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों रहा फिर से सवाल कि आज के डेट में हमने कितनी सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया है, हमारी उत्तराखंड में डेवलपमेंट के साथ हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से स्थिर है और किस तरीके से आगे मूव कर रही है। आज उत्तराखंड में तमाम लोक संस्कृतियाँ मौजूद हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली संस्कृति, कुमाऊं संस्कृति, जौनसरी संस्कृति, बंगाली संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, थारू संस्कृति, तमाम संस्कृतियों का समावेश उत्तराखंड में है और सभी लोग हर साल हर महीने तमाम उत्सव को आपस में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये उत्तराखंड की एकता को दर्शाता है कि उत्तराखंड बनने के बाद ही उत्तराखंड में तमाम चीज़ों का बदलाव हुआ है। उत्तराखंड की संस्कृति ऐसी है कि सभी लोग आपस में मिलकर ही सारी संस्कृति जो कल्चर्स हैं उसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उत्तराखंड भारत के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि उत्तराखंड के बड़े बड़े नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं और जिनके थ्रू बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और तो और उत्तराखंड के बड़े बड़े नदियां जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, इन नदियों के पानी का यूज करके उत्तराखंड के सिंचाई विभाग में इनका यूज करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पे फसलों का उत्पादन करते हैं। उत्तराखंड लगातार भारत के जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड ने कितनी डेवलपमेंट की है, कितनी ग्रोथ की है, आज भी आम लोगों के बीच में यह सवाल है। 25 ईयर्स हो चुके हैं, एक विशेष सदन जो है उत्तराखंड में चालू किया गया है और जिसपे तमाम बातों का जिक्र किया गया कि हमने 25 ईयर्स में क्या ग्रोथ किया है और किन किन हमारी पॉलिसी है जो आगे जाके ग्रोथ कर सकती है और किन पॉलिसी पर हम सभी को डिस्कशन करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में तमाम बातों का मैंने जिक्र किया है और इन बातों का जिक्र करने का एक ही उद्देश्य है कि 25 ईयर्स में हमने कितनी सारी चीज़ों को अचीवमेंट किया है और उत्तराखंड अभी किन चीज़ों पे पीछे है, उत्तराखंड को कौन सी चीज़ों पे आगे काम करना चाहिए और सरकार की एक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए जो आम जनमानस के साथ मिलकर बेहतर तरीके से साथ आगे कंडक्ट कर सके। सो दोस्तों आज के वीडियो पे तमाम बातों का हमने जिक्र किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अब दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।